हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 28 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 28 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्यूज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में आकाश एनजी मतलब कि न्यू जनरेशन के इस आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा से। तो ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये कैसी मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में वॉर करने वाली मिसाइल है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हवाई खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। अब यदि हम बात करें ओडिशा की, तो देखिए ओडिशा से रिलेटेड सभी फैक्ट हम एक या दो दिन में तो डिस्कस करते ही रहते हैं। आज हम केवल करंट के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में ओडिशा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। ये वही कटक है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ओडिशा के बालासोर में अभी हाल ही में दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ भी पाया गया है। इसके अलावा आगामी खेल प्रतियोगिताओं की यदि हम बात करें तो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो कि होना है 2023 में, इसे ओडिशा ही होस्ट करेगा। ओडिशा के दो शहरों राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया गया है। हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश बना था। ध्यान दीजिए, ये टेस्टिंग के मामले में भारत में टॉप पर रहा था और अभी हाल ही में 2 लाख श्रमिकों का टीकाकरण करके पहला राज्य ये बन गया है कर्नाटक। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है कर्नाटक की लोकेशन। इसकी राजधानी है बेंगलोर, जिसे सिलिकन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वृषभावती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई बाला, मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवासो का, प्रमुख नृत्य है यक्षगान। नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो अंशी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है कर्नाटक में ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो यहाँ बेंगलोर में ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी, कुछ दिन पहले ही जो न्यूज़ आई थी उसमें ये बताया गया था कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में जो कर्नाटक है ये लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा है। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये कुल 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी है संस्थागत श्रेणी। और इस बार का जो अवार्ड है ये व्यक्तिगत कैटेगरी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को और संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सीड्स को। सीड्स यानी कि सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो दोनों कैटेगरी आप याद रखेंगे। और देखिए, ये जो अवार्ड है ये किन्हें दिया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए सराहनीय कार्य किया हो, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है। तो 2021 के अवार्ड से ये तो नवाजे गए हैं राजेंद्र कुमार भंडारी व्यक्तिगत कैटेगरी में और सीड्स ये संस्थागत श्रेणी में। और 2020 में ये जो अवार्ड रहा था ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया था कुमार मुन्नन सिंह को और संस्थागत श्रेणी में दिया गया था उत्तराखंड के एक संगठन को। और देखिए, रिपब्लिक डे का ये जो सेल था ये आप लोगों के लिए फिर से लाया गया है, जिसमें आप लोगों को दिसंबर मंथ की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि दिसंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं, ये आप लोगों को फ्री में दी जा रही है। इसके अलावा जितनी भी पीडीएफ है इसमें 70% ऑफ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंथली पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ, रेलवे की ये जो ई बुक है, इसके अलावा जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन सभी पर 70% ऑफ दिया जा रहा है। ये पीडीएफ आप लोगों को अब कम में मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त उपचार अभ्यास जिसका नाम है एमफेक्स 21, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इस एक्सरसाइज का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है अंडमान और निकोबार में।
और ये जो एक्सरसाइज है एमफेक्स 21, इसमें भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना ये तीनों ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं? अंडमान निकोबार में। तो आप मैप में देख सकते हैं अंडमान निकोबार की लोकेशन, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा शहर भी है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कौन सा है? ये है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में ही स्थित है। जो 10 डिग्री चैनल है यही अंडमान और निकोबार को अलग करता है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का भी उद्घाटन किया गया और इसका कार्यभार कौन संभाल रहा है? BSNL। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला ये कहाँ रखी गई है? तो जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला ये भी हाल ही में रखी गई है पंजाब के अमृतसर में। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। ये वही अमृतसर है जहाँ की प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो देखिए ये जो स्मारक है, स्मारक पार्क, ये लगभग 3.5 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और इस पार्क में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो कि जालियांवाला बाग में शहीद हो गए थे। अच्छा, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। इसके अलावा इसमें जितने लोग भी मारे गए थे इन सभी की जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था, एक कमीशन का। तो इसका नाम क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है हंटर कमीशन, जांच के लिए गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजा कालास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जो काजा कालास है ये भी हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। एस्टोनिया जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, आप मैप में देख सकते हैं, ये है एस्टोनिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल है तल्लिन, करेंसी है यूरो। आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो एस्टोनिया है इसकी सीमा बाल्टिक सागर से लग रही है। इसके अलावा यूरोप मैप में आप देख रहे होंगे कि एक रशिया यहाँ शो हो रहा है, एक रशिया यहाँ शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ से जो हिस्सा है ये एशिया महाद्वीप का है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो रशिया है, रशिया का कुछ हिस्सा एशिया में आता है जिसे साइबेरिया कहते हैं, और रशिया की जो राजधानी है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो इस तरह ये 2 महाद्वीप में स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं एस्टोनिया की, जिसकी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है काजा कालास। यहाँ बात की जा रही है देश की पहली महिला की। तो देखिए पिछले ही साल ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं, इनका नाम है कैटरीना केल्लापाउलो। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति ये भी कुछ समय पहले ही बनाई गई हैं, इनका नाम है जुजाना कैपुटोवा। इसके अलावा ताइवान की जो पहली महिला राष्ट्रपति है, हालांकि अब ये दोबारा से ताइवान की राष्ट्रपति बनी है, लेकिन साथ ही ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, इनका नाम है साई इंग वेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कहाँ से की गई है? राजस्थान के सिरोही जिले से। तो बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और बच्चों के बारे में इन्हें जागरूक करने के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम इस योजना की शुरुआत की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क दोनों ही स्थित है राजस्थान में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का हृदय ये किसे कहते हैं? तो ये अजमेर को कहते हैं, और इसी अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके अलावा बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी राजस्थान ही है। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला ये जो देश का पहला राज्य है ये बन गया है उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश में पहली हवाई पट्टी लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बनी थी, और अब जो ये दूसरी हवाई पट्टी है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनकर तैयार हुई है। तो दोनों ही हवाई पट्टियाँ, मतलब कि इन दोनों ही हवाई पट्टियों पर आपातकालीन लैंडिंग यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग
और टेक ऑफ की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है उत्तर प्रदेश। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है देश के पहले राज्य की, तो जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 100% LPG की कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य बना। जो सिक्किम है ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है मेघालय ने। देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा मेघालय में मतलब कि चुनावों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के लिए इसे एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया है, सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 से। आप मैप में देख सकते हैं ये है मेघालय की लोकेशन। इसकी राजधानी शिलोंग, जहां अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य ये हैं बागला और लाहो। जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये मेघालय ही है। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस साल का ये जो महावीर चक्र है इससे सम्मानित किए गए हैं कर्नल बी संतोष बाबू। आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले ही भारतीय सेना और चाइना के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी, इसमें कर्नल संतोष बाबू ये शहीद हो गए थे, जिसके कारण इन्हें महावीर चक्र 2021 से नवाजा गया है। यदि हम बात करें महावीर चक्र की, तो देखिए ये जो चक्र है ये युद्ध के समय एक वीरता का पदक है और ये जो सम्मान है ये सैनिक और असैनिक दोनों को ही असाधारण वीरता दिखाने या बलिदान देने के लिए दिया जाता है। और यह चक्र मरणोपरांत भी दिया जा सकता है और इसी से सम्मानित किए गए हैं कर्नल बी संतोष बाबू। अच्छा, सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनका नाम भी अभी चर्चे में रहा है। इन्हें अभी हाल ही में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले ये पहले पैरा स्विमर बने थे, इसलिए इनका नाम चर्चे में आया था। मैंने आप लोगों को बताया था जो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड होता है ये कुल 4 कैटेगरी में दिया जाता है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में। तो जो सत्येंद्र सिंह लोहिया है ये एक पैरा स्विमर है और ये ऐसे पहले पैरा स्विमर बन गए हैं जिन्हें तेनजिंग नोर्गे अवार्ड से नवाजा गया है। जबकि जो गजानंद यादव है इन्हें एयर एडवेंचर की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। जबकि जो सत्येंद्र सिंह लोहिया है ये एक पैरा स्विमर है, मतलब कि इन्हें वाटर एडवेंचर की कैटेगरी में इस अवार्ड से नवाजा गया था। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में फ्री कोचिंग सुविधा के लिए किस राज्य ने अभ्युदय योजना की घोषणा की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।